रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला बोला है, सियासी बयानबाजी की है। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, चरणदास महंत के चलते चुनाव हारे, ये अमरजीत भगत का कहना है। कांग्रेस के चारों बड़े नेताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं है, चारों नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि चारों नेताओं ने अपना अपना इलाका बांट लिया था। कांग्रेस के दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उन्हें सामने लाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब इन चारों नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में हार गई है। इन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा पीसीसी चीफ और मौजूदा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पर ये आरोप लगाए। सुने क्या कहा अमरजीत भगत ने। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। नगर निगम में शून्य है और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आप लोग का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। नगर निगम में शून्य, नगर पालिका में भी कुछ आए नंबर, नगर पंचायत में कुछ आए। ओवरऑल परसेंटेज देखें तो 80 to 90% बीजेपी जीती है। आप लोग क्यों इतनी करारी हार हुई आप लोगों की? देखिए, भारतीय राजनीति में जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसमें चुनाव सर्वोपरि है और जिसको जनादेश मिलता है उसका सबको को आदर करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। पहले बैलेट पे होता था तो कांग्रेस जीतती थी, जब ईवीएम पे शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ रिजल्ट आने लगा। तो ईवीएम चुनाव, अभी जो चुनाव हुए नगरीय निकाय चुनाव, अभी भी शंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई इसलिए बीजेपी जीत गई। एक फैक्टर तो ये भी है जी। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर हमारे जो प्रथम पंक्ति के नेता है जी, वो लोग आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए जी। और नए जो सेकेंड लाइन का जनरेशन है लोगों को भी आगे लाना चाहिए। और प्रथम पंक्ति के नेता में कौन, बड़ी स्पष्टता से बताइएगा कौन नेता है प्रथम पंक्ति के जिनके बीच जो है सामंजस्य नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके कारण हार हुई? नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि प्रथम पंक्ति मैं तो जानता हूं लेकिन दर्शक नहीं जान रहे हैं। दर्शक को बताइए, नाम लेके बताइए। प्रथम पंक्ति में कौन आते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं, बघेल साहब जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, साथ ही फिर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, पूर्व मंत्री लोग हैं। तो सर, आप लोग के बीच फिर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं रहा? आपको क्या कारण लगता है कि इन चारों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहा? सेकंड लाइन पे तो आप आ जाते हैं, चलिए ठीक है, फर्स्ट लाइन में तो ये चारों आ गए, इन चारों के बीच सामंजस्यता क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं आपको भी दिखा? लेकिन बड़े नेताओं को सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चार नेता जिसके कारण कांग्रेस की हार हुई है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में और बेहतर कैसे किया जा सके, कोऑर्डिनेशन, समन्वय की जरूरत है। कैमरामैन रेणु के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS24 रायपुर। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे नितिन भंसाली साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, अब हम तो सोच रहे थे कि बीजेपी ने आपको हराया, अमरजीत भगत कह रहे हैं कि आप ही के जो शीर्ष नेता हैं भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज, इन्होंने आपको हरा दिया। देखिए, मैंने बड़े ही ध्यान से अभी अमरजीत भगत जी का बयान मैंने सुना और बड़े ही तोड़ मरोड़ के उसको पेश करके बात की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सारे लोग एक थे, एक होके चुनाव लड़े हैं, ठीक है। चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें अभी
ये भी बिल्कुल आकलन किया जाएगा। अभी रिजल्ट आ चुके हैं तो बिल्कुल इसमें समीक्षा भी होगी कि भाई कहाँ चूक हुई और ये नतीजे ऐसे क्यों आए। तो बयानों को तोड़ मरोड़ अमरजीत भगत खुलकर कह रहे हैं भंसाली साहब की समन्वय नहीं था चारों नेताओं के बीच, नहीं ऐसा सेकंड लेयर की जो लीडरशिप है उसे आगे नहीं आने दिया जा रहा है, और क्या कहें? आगे नहीं आने दिया जा रहा है ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि सेकंड लेयर की आप कहेंगे एक बार और बाइट सुना देंगे साहब? नहीं लाना चाहिए बोला, नहीं लाया जा रहा है ऐसा नहीं है भाई, लाना चाहिए और नहीं लाया जा रहा है, इसमें फर्क है। उन्होंने जो कहा है उस शब्द में ही देखिए उसके दो अर्थ निकाले चारों नेताओं के बीच समन्वय नहीं था, इस बात से स्वीकार करते हैं आप? कैसे समन्वय नहीं था? सारे क्षेत्रों में सभी लोग पूर्व मंत्री कह रहे हैं तो बराबर चुनाव प्रचार हुआ है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो अमरजीत भगत ही ना मंत्री थे, यही कह रहे हैं कि चारों नेताओं के बीच समन्वय नहीं था। व्यक्तिगत राय हो सकती है उनकी, पर मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि अभी भी हाल में मैंने वो बयान सुना और उस बयान में हिंदी में बड़ी शानदार तरीके से यदि शब्दों को थोड़ा भी इधर उधर किया जाए तो अनर्थ हो सकता है। तो थोड़ा ऐसा ही है। अमरजीत भगत हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बिल्कुल इस हाल भंसाली साहब स्थिति आ गई कि वरिष्ठ नेता ही अब बड़े बड़े नेताओं को घेर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़े नेताओं को कोई नहीं घेर रहे, सब साथ हैं और इस पे बिल्कुल हर हार से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी सीखने मिला है और जिस प्रकार धन बल और सारी चीजों का दुरुपयोग किया गया है ये किसी से नहीं छुपा है। ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन अमरजीत भगत तो कह रहे हैं कि समन्वय नहीं था, लीडरशिप नहीं पैदा की गई, अपने अपने भी कह रहे हैं वो इलाकों में बांट दिया गया छत्तीसगढ़ को। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, नहीं ऐसा उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है निशिकांत पांडे साहब, अब जनता तो अब तक सोच रही थी, हम भी ये सोच रहे थे कि आपने हराया कांग्रेस पार्टी को। अमरजीत भगत के बयान को कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं समन्वय की वजह से हार गए, बैठा नहीं पाई समन्वय कांग्रेस पार्टी। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। कई बड़े बड़े नेता विधानसभा के पहले, विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई ने कहा कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो गया है कांग्रेस पार्टी का। आप शब्दावली को और वोकाबुलरी को चेंज करना चाहते हैं कीजिए, कोई बात नहीं, आपको स्वीकार नहीं है। सच्चे कांग्रेसी इस बात पे रेक्टिफाई करेंगे जरूर कि जिस प्रकार से अमरजीत भगत ने कहा यही वास्तविकता है। टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, केंद्र की राजधानी दिल्ली में 0, रायपुर राजधानी में मेयर में 0, विधानसभा बाहर हो गए, लोकसभा में गलती से एक सीट आ गई। विषय यही है, कांग्रेस पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो धरातल से रसातल में चला गया है और न नेतृत्व करता है न कार्यकर्ता है। ये तो लगातार कई बार हमने बात की, लेकिन जिस प्रकार से नितिन जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये सच्चे कांग्रेसी नहीं। अमरजीत भगत बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बात कही उनके पहले भी कई लोगों ने ऐसी बातें कही है। वास्तव में इनपे कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपको बधाई हो, आप लोग चुनाव जीते हो भाई, वादे किए उसको पूरा करने में ध्यान लगाओ। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ध्यान मत दीजिए अब आप। नितिन जी, लेकिन विपक्ष के तौर पर भी आ गए। पांडे जी मैं आऊंगा आपके पास, भंसाली साहब, लेकिन विपक्ष के तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कल नतीजे आए हैं और आज कोई बैठक तो हमें सूचना नहीं मिली कि पार्टी के स्तर पर कुछ हुआ है, लेकिन एक बड़ा नेता पूर्व मंत्री उनका ये कह देना कि समन्वय नहीं है, नेक्स्ट लीडरशिप नहीं पैदा की जा रही है या उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये गंभीर बात नहीं है? अंतरकला अब तो एकदम खुलकर सामने आ गई है सत्यों पर। नहीं ऐसा कोई अंतरकला नहीं है और दुख होना स्वाभाविक है, होता है, मायूस भी होता है। इतने भयानक मतलब इतनी मेहनत करने के बाद नतीजे जो है पक्ष में नहीं है तो थोड़ी सी हताशा है। पर ठीक है, समय की पाबंदी। नितिन साहब, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आप ही से चाहूंगा क्योंकि आज तो निशिकांत पांडे जी ने आप पर आरोप लगाई दिया है। नितिन साहब ये क्या बताएंगे, क्योंकि आप पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, पार्टी की लाइन के क्या अगर ये खिलाफ है तो क्या कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी अमरजीत भगत पर? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और ये पार्टी की लाइन है या नहीं? अमरजीत भगत ने जो कुछ कहा है, मैं पार्टी की लाइन है या नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बयान सुना है, बयान में ही मैंने जैसे कि कहा कि हिंदी में जो है शब्दों को बड़ा हेर फेर करके किया जा सकता है। थोड़ी सी मात्रा यदि गलत हो जाए तो दिन और दिन लिख दो तो एक दिन होता है, दिन जो है वो डे मतलब दिन कहा जाता है और उसी में एक मात्रा उल्टी लगा दिया जाए। नितिन साहब 6-7 मिनट का इंटरव्यू है या शब्दों का खेल तो है नहीं, स्पष्ट कहा है, बार बार कहा है। नहीं ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल अस्पष्ट है और ये बयानों को तोड़ मरोड़। ठीक है, बहुत मुश्किल है। क्लोजिंग स्टेटमेंट पांडे साहब 20 सेकंड।
वही मैं बोल रहा हूँ, उसके जगह पर ये नितिन जी ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। क्या मतलब दिक्कत है इनकी? सोचिए, कांग्रेस के सच्चे सिपाही अगर वास्तव में होते तो आज अमरजीत भगत की घोषणा जरूर करते कि आपने ऐसा क्यों कहा, या कांग्रेस पार्टी ठीक है, समय की पाबंदी है, लेकिन अमरजीत भगत के इस बयान ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल यह भी है कि जो बातें लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद उठ रही थी कि नेताओं और क्षत्रपों के बंट जाने से यह नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी हार गई और लोकसभा में भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए नहीं हैं। क्या निकाय चुनाव में भी यही हुआ? अमरजीत भगत का बयान तो कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन साहब। पांडे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।